अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक इब्तदाई तौर पर बात की जा रही थी कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के जो दौरा है चीन का, उससे पहले शायद ये मुआहदा हो जाएगा या ये मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो तो नहीं हो सका। लेकिन अब वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चीन के दौरे पर, 2 रोज़ा दौरे पर वहाँ पर पहुँचे हैं। उसमें भी देखना होगा कि क्या ख़बरें जो है वो सामने आती हैं, ईरान के हवाले से क्या बातचीत होती है। और इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर अगर बात करें तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हालिया वाक़यात में इजाफ़ा एक सामने हमें नज़र आया है, उसको अगर हम देखें तो उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में अब सेम पेज पर है। पहले हमने देखा कि नून लीग इस पर बड़ी तनकीद भी करती रही है। फिर बजट का मामला है, IMF के साथ मुज़ाकरात, और आज कौमी असम्बली के अंदर भी हमने देखा कि PTI के जो रहनुमा है वो आपस में उलझ पड़े। जौहर सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इब्तदाई तौर पर हम पर गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा है चीन का। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो इब्तदाई तौर पर बात की जा रही थी कि शायद चीन के दौरे से पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो है वो तय पा जाएंगे, इसमें ताख़ीर की वजह आप क्या समझते हैं? और आप समझते हैं कि चीन के दौरे के दौरान ये इशूज़ भी ऑब्वियसली ज़ेर बहस आने हैं? जी बिल्कुल, ये उम्मीद थी कि इस दौरे से पहले अमेरिकन तो बिल्कुल चाहते थे, प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश थी ये। उसकी वजह ये है कि वो चाहते थे कि जब चाइना जाएं तो उस वक्त ये बीच में जो ईरान का मामला है उस पर उनको चाइना की किसी किस्म की भी कोई मावनत जो हासिल ना करनी पड़े। ठीक है। लेकिन वो फिर नहीं हुआ, जाहिर है जो है, बावजूद जिसके ऊपर जाहिर है कि मैं भी कमेंट्स करता रहा हूँ। और अभी जो ये सिचुएशन है कि वो जब चाइना जाएंगे तो उस पे जो बाकी मामलात हैं, वो क्या मामलात हैं जिस पे ज्यादा बात होगी? देखें, 4-5 इश्यूज हैं। एक ट्रेड्स और टैरिफ्स जो है उस पर बात होगी। दूसरी जो है वो टेक्नोलॉजिकल जो उन्होंने एक्सेस जो है ना, अमेरिका ने खासी हद तक डिनाई किया हुआ है चाइना को, ठीक है। उस पर बात होगी। तीसरी फिर जो है हमेशा ताइवान पे भी जरूर बात होती है, वो बहुत अहम है चाइना के लिए। वो चाहेंगे कि अमेरिका उस पर अपनी पोजीशन जो उनसी है, वो जो वन चाइना पॉलिसी जो उन्होंने तस्लीम की थी बहुत अरसा पहले, उसके मुताबिक रखे। और वो वहां पे किसी किस्म की उनको जो है ना सपोर्ट ना करे इस मामले में कि जहां पे वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ कुछ हम जो हल्के खसूसन जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है वो जाना चाहती है। फिर साउथ चीन चाइना सी के मामलात हैं। फिर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलात भी हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है रिसेंट डेज में या रिसेंट टाइम्स में, जिस तरह एक वो क्लॉड माइथोस के नाम से है, क्लॉड मिथोस या माइथोस। तो उसमें जो है कोई इस किस्म की एडवांसमेंट है कि जिससे दुनिया के तमाम जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं बैंक्स के और दूसरे सारे इदारों के, उनको खतरा लाक हो गया है। तो उस पर भी जरूरत है कि दोनों मुल्क कोऑपरेट करें। फिर कुछ जो एक जिसे कहते हैं ना रेयर अर्थ्स या रेयर मेटल्स, जो दुनिया में कोई 80 से 90% चाइना के जो है ना समझ लें कंट्रोल में है, या बल्कि 80% तो चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। तो वो उस पे भी, और वो अमेरिका की कंपनीज भी वहीं से उनको लेना पड़ती है। वो रेयर अर्थ्स या रेयर मेटल्स जो होती हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा जौहर साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो हम ईरान के हवाले से बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि ये जो मुलाकातें होनी है उसमें ये मामला ज़ेर बहस आने आपको तवक्को है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी तरफ ही आ रहा था जी। लेकिन ये पेश मंजर जो है, जो थोड़ा सा बैकड्रॉप देना इसलिए जरूरी था कि देखें, ईरान का मामला बिल्कुल डिस्कस होगा। ठीक है। और उसमें अमेरिका, अब जाहिर है कि मामलात ऐसे बन गए हैं कि जिसमें उनको मदद की जरूरत है चाइना की, कि क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी को लेवरेज है जो है वो इसके ऊपर ईरान पे, तो वो चीन को है। वो क्यों है? एक तो 90% तेल उनका वो खरीदते हैं। दूसरा फिर जो उनकी सबसे बड़ी ट्रेड भी उनके साथ है। तीसरा उनका $450 बिलियन का एक मुआहदा साइन हुआ है कि आने वाले सालों में उनके जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का। चौथा ये कि जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चाइना की सपोर्ट से ही खड़ी है। वो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सी जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सी जो मेटल अलॉयज हैं, इवन फ्यूल उसका जो है ये मिसाइल्स वगैरह का, वो सब चाइना की मदद से ही बनता है। तो इसलिए चाइना को बहुत ही लेवरेज है। तो अमेरिका ये चाइना से कहेगा कि जी आप जरा ईरान पे जोर डालें, इम्प्रेस अपॉन करें कि जी वो जो है ना किसी मुआहदे की तरफ जो ज्यादा लचक दिखाए, खसूसन आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, ज़ाहिर है चीन के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो खुले,
को चीन तो देखें ना, उनकी सारी कमोडिटीज पूरी दुनिया से लेता है और गल्फ से उनका तेल बहुत ज्यादा गल्फ से आता है। और सिर्फ तेल नहीं, बहुत सी और चीजें भी जो है, बिकॉज देखें फर्टिलाइजर्स दुनिया की 1/3 गल्फ से आती हैं, हीलियम और बहुत सारे और केमिकल्स जो हैं वो गल्फ से ही आते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ऑयल और गैस के, तो चीन में तो बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक और है। फिर अगर दुनिया की इकोनॉमी ज्यादा रिसेशन की तरफ जाती है, तो चीन क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो सबसे ज्यादा फर्क तो उनको पड़ेगा। तो जाहिर है फिर अमेरिका कहेगा कि जी आप इस वक्त देखें, आपके भी यह इंटरेस्ट में है कि इस वक्त आप जोर डालें ईरान पे कि वो लचक दिखाए ज्यादा अपने होर्मुज वाले मामले पे, और खसूसन और मे बी न्यूक्लियर इशू पे भी। तो चीन जो है, चीन का हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव जो है ना रोल होता है, एक बड़ी पॉजिटिव उनकी पोजीशन होती है हमेशा। तो वो कहेंगे कि ठीक है जी, जो जो मेरा अंदाजा है, वो कहेंगे ठीक, बिल्कुल हम जोर डालने को तैयार हैं, लेकिन फिर आप भी कुछ मामलात पे लचक दिखाएं। सही। वो चाहेंगे कि वो ट्रेड के मामलात में, जो टेक्नोलॉजिकल जो एक्सेस उनको डिनाया हुआ है उन मामलात में, ताइवान के मामलात में, साउथ चाइना के मामलात में, उसमें अमेरिका जरा एक ज्यादा फ्लेक्सिबल रवैया रखे। जी। जाहिर है इन चीजों में देखें, डिप्लोमेसी में तो गिव एंड टेक पे चलती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम होगी ये मीटिंग। वैसे भी ये दुनिया के, आप समझ लें कि अमेरिका एक सुपर पावर है और चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, उनके दरमियान जो समिट है वो दुनिया की सबसे अहम समिट होती है। लेकिन ईरान की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये और भी ज्यादा अहम होगी है। ईरान का मामला बिल्कुल इसमें डिस्कस होगा, और इसमें जो है ना चीन की मावनत अमेरिका बिल्कुल जो है ना इस चीज कराइन बताते हैं कि वो बिल्कुल मांगेगा, और चीन जो है इनकार नहीं करेगा। लेकिन देखें, चीन की डिप्लोमेसी का स्टाइल ये है कि वो पब्लिक में नहीं करते, वो डिप्लोमेसी इन पब्लिक नहीं करते, सही सही। तो या डिप्लोमेसी थ्रू मीडिया नहीं करते। तो चीन और उनमें जो भी बातचीत इस बारे में होगी, चीन उसको आप देखेंगे पब्लिक डोमेन में ज्यादा नहीं लेके आएगा। ठीक है, कोई ऐसी स्टेटमेंट उधर से आ सकती है, जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें कि जोर दिया जाए सही। ये थोड़ा सा तमाम पार्टीज के ऊपर, तमाम फरीकों पे, कि जी वो एक मुआहदे की तरफ जाएं और अपना होर्मुज को खोलें। एक इस किस्म की स्टेटमेंट आएगी जो थोड़ी पॉजिटिव सी होगी और जिसमें ठीक थोड़ा है। सा इस चीज पे खसूसन कहा जाएगा। लेकिन जो मुलाकातें होंगी वहां पे बात ज्यादा जाहिर है कि स्पेसिफिक होगी, और उसमें मैं समझता हूँ कि इस मामले में खासी ज्यादा ठीक आप है। इसमें जो है ना बातचीत भी होगी, और उसमें कुछ ना कुछ गिव एंड टेक भी होगी। तो जोर साहब, आखिर में सिर्फ इतना मुख्तसर बताइएगा कि ये जो बीच में, जैसे हमने कहा भी कि इब्तदाई तौर पर तो यही तवक्को थी कि चीन के दौरे से पहले शायद मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। फील्ड मार्शल साहब जब ईरान गए तब भी यही तवक्को थी। आपकी नज़र में इस वक्त अगर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं तो उसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? क्या ये जो बयानात हाल ही में ट्रंप साहब की जानिब से आए हैं, आप समझते हैं कि ये भी एक वजह हो सकते हैं? जी देखें, बयानात जो है खुसूसन प्रेसिडेंट ट्रंप की साइड से कुछ ऐसे बयानात थे जिन्होंने बड़े क्रिटिकल मोमेंट्स पे जी। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उन्होंने जो है ना इतना कंड्यूसिव रोल अदा नहीं किया। लेकिन देखें, जो ज्यादा अहम चीज है वो क्या है, मैं तो कंसिस्टेंटली ये कह रहा था कि जी न्यूक्लियर इशू बहुत अहम है, जब तक उस पर इनकी पोजीशंस एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी बात नहीं बनेगी। और आखिर में देखें वही निकला है। न्यूक्लियर इशू पे अभी भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी की इशू की बात की है तो न्यूक्लियर इशू की बात की है। दूसरा मामला जो इसमें थोड़ा सा बन गया था वो ये था कि अपना हुर्मुज़ जो है उस पे ईरान खोलने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन जाहिर है वो कहते हैं जी आप भी ब्लॉकेट खोलें, बट साथ ही साथ वो कुछ कंडीशंस के तहत खोलने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ठीक है जी, फिर उसमें जो सारी शिपिंग है वो डेजिग्नेटेड रूट से जाएगी, जो हम डेजिग्नेट करेंगे, और वो हमारी कोऑर्डिनेशन से जाएंगी। तो इसका मतलब है कि कुछ थोड़ा उनका कंट्रोल जो है, पार्शियल कंट्रोल रहेगा उस पर। इस चीज के लिए अमेरिका तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जी ये अपने हुर्मुज़ उस पोजीशन पे आना चाहिए जो कि इस जंग से पहले थी, सही। जिसमें कि ईरान इस किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करता था। तो मैं समझता हूँ कि ये न्यूक्लियर इशू और ये अपना हुर्मुज़ कि जी अगर वो उसकी क्या जो है ना जो अगर वो उसको अनब्लॉक करना है ईरान ने तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी या अनकंडीशनल होगा, ये बहुत अहम है। और साथ ही साथ जाहिर है कि उसे लिंक्ड है, ईरान चाहता है कि उसको फौरन मिले रिलीफ, जो है ना इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस की, जो है ना सैंक्शंस को नरम किया जाए, और साथ ही साथ जो उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं इन्होंने, जो कि बहुत ज्यादा है, वो तो ईरान कहता है $100 अरब के करीब है, तो उनको भी वो चाहते हैं उसमें से उसका एक अच्छा हिस्सा फौरी तौर पे अपफ्रंट जिसको कहते हैं ना वो रिलीज किया जाए। तो बात इस पे आके अटकी है, बाकी भी बहुत से ज़ाहिर है दोनों साइडों के मुतालबात तो हैं, लेकिन उसमें ये चांस जरूर था कि एक फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग हो जाती और फिर बाकी डिटेल मामला बाद में हल होते। लेकिन वो फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग भी तभी होगी
जब जो कोई असूल मुतय्यन हो जाए इन दो चीज़ों के बारे में, या अपना हुर्मुज़ का मामला और न्यूक्लियर इशू, और साथ ही साथ उसके लिंक्ड है ये जो सैंक्शंस और जो रिलीफ जो है और एसेट्स अनफ्रीजिंग। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जौहर सलीम साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी इशूज़ हैं, बजट, IMF का जो इस वक्त बहस भी हो रही है, और कुछ तजावीज़ के हवाले से या जो हुकूमत के फ़ैसले हैं उस पर जो अपोजिशन की जानिब से एक तनकीद सामने आ रही है, उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं।